Hello students, in this part we are going to discuss the topic embryonic stem cell transfer. So what is the meaning of stem cells? As we know, stem cells are those cells which have the ability to self-replicate. Okay, so what will be the meaning of embryonic stem cells? Embryonic stem cells are those cells which are present in the embryo and they have the ability to self replicate. ओके, सो ये कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं हमारे एम्ब्रियो के जो नए स्पेशलाइज्ड सेल्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं, नए सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं विया डिफ्रेंसिएशन. एंड इन शॉर्ट these cells are known as the ESCs. Okay, so it means embryonic stem cells. So at which stage we can isolate these embryonic stem cells from the embryo? So जैसे हम जानते हैं कि जब एक एम्ब्रियो अपने क्लीवेज स्टेट में होता है, एक फर्टाइल एक जब एम्ब्रियो फॉर्म करता है तो उसमें बहुत सारे अपने डेवलपिंग स्टेज होते हैं, लाइक गैस्ट्रोला, मोरूला, देन ब्लास्टुला. तो एक की जो ब्लास्टुला स्टेज होती है उसमें एक में जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, राइट. तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं. अब नाउ these isolated cells are used in animal cloning. Okay, so these cells are used in animal cloning for following reasons, and these reasons are like stem cells can be maintained in cell culture due to their replication एबिलिटी. ओके, सो सेल कल्चर में जब हम स्टेम सेल को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये स्टेम सेल्स में लॉन्ग टाइम तक ग्रो होने की, रेप्लिकेट होने की एबिलिटी होती है. दैट्स वाई इनको इन विट्रो कल्चर में मेंटेन करना ईजी होता है. देन दे हैव रिटेन द एम्ब्रियो फॉर्मिंग प्रॉपर्टी. ओके, सो अगर हम इन सेल्स को सब कल्चर करते हैं फॉर सेवरल टाइम्स, तब भी उनके जो प्रॉपर्टी होती हैं उनमें किसी टाइम का चेंजेस नहीं होता है. सो इनके जो भी फिजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक एज इट इज़ मेंटेन रहते हैं. दे मेंटेन स्टेबल कैरियोटाइप इन कल्चर. इनका जो कैरियोटाइप्स होता है दैट मीन्स उनका जो जीनोम होता है, क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है, अगर हम लॉन्ग टाइम तक भी इन सेल्स को कल्चर करते हैं तो कैरियोटाइप में किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है. अगर हम नॉर्मल सेल्स को सब कल्चर करते हैं अगेन एंड अगेन तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कैरियोटाइप में चेंजेस होने के. बट स्टेम सेल्स जो हैं सब्सिक्वेंट सब कल्चरिंग के बाद भी इनका जो कैरियोटाइप होता है उसमें चेंजेस नहीं होता है, ये स्टेबल होते हैं. स्टेम सेल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज न्यूक्लियस डोनर. सो इफ वी वांट टू डोनेट न्यूक्लियस वी कैन यूज दिस स्टेम सेल्स एज अ डोनर एंड ट्रांसफर दिस न्यूक्लियस इन another cell. Their genome can be modified suitability. So if we want to conduct some genetic manipulation or research related to genetic study, we can easily modify the genome of stem cells and use them in our study. Now we understand what are stem cells, what are embryonic stem cells and why they are used in animal cloning. So now we will go for embryonic stem cell transfer, right? So ये एक मेथड होता है. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इज़ अ मेथड इन विच स्टेम cells are taken from one embryo and then transplanted into another embryo. Okay, so this transplanted embryo is then further transplanted and grown into a culture media in vitro condition and used to produce chimera. So chimera क्या होते हैं एक्चुअली? दे आर द मिक्सचर ऑफ 2 or more animals, right? So एक काइमेरा जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ के 2 एनिमल्स होते हैं और ये एम्ब्रियो उन डिफरेंट स्पीशीज़ के न्यूक्लियस और एम्ब्रियो को मिक्स करके प्रिपेयर किया जाता है, राइट? सो वी विल डिस्कस दिस mechanism in detail. So this method is mostly practiced in mice and men. Okay, so mice and men are 2 animals and they are two different species of the animals. So इस method में कौन कौन से steps होते हैं उनको हम discuss करेंगे. So first of all we have to isolate the egg
फ्रॉम अ डोनर माउस। ओके, सो इस केस में जो डोनर माउस होता है उसको हमने क्या लिया है, एक ब्लैक माउस है, राइट। सो ब्लैक माउस एज अ डोनर यूज़ किया जाएगा और इस ब्लैक माउस से हम उसका एक जो है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, राइट। देन आइसोलेट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइज कराएंगे। सो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये, सो दिस एग विल फर्टिलाइज विद द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम मेन। ओके, तो अब जब ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, इस फर्टिलाइज्ड एग को हम इन विट्रो कंडीशन में और आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराएंगे, जिससे कि ये एक डेवलप होकर एक एम्ब्रियो फॉर्म करे, राइट। सो जब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो अपने ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होगा, तब हम इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से उसके जो स्टेम सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे, राइट। तो ये किस केस में है, इन केस ऑफ अ ब्लैक माउस। अब सिमिलर प्रोसेस हम एक और माउस के लिए करेंगे, बट यहाँ पर ब्लैक माउस नहीं होगा, यहाँ पर जो डिफरेंट माउस होगा वो क्या होगा, एक अल्बिनो माउस होगा, है ना, यानी कि जो वाइट माउस होता है उसको हम अल्बिनो माउस बोलते हैं। तो सिमिलरली अल्बिनो माउस से भी हम एग आइसोलेट करेंगे, देन उसको इन विट्रो कंडीशन में हम फर्टिलाइज कराएंगे विद द मेन सीमेन, और फर्टिलाइज कराने के बाद इस एग को हम इन विट्रो कंडीशन में ग्रो कराएंगे, तब तक ग्रो कराएंगे जब तक कि उसकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ जाए। देन ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में उसकी जो इनर कैविटी होती है, वहाँ पे कुछ मास होता है सेल्स का, है ना, इनर मासेस ऑफ सेल्स उसको हम बोलते हैं, और इन शॉर्ट हम उसको IMCS भी बोलते हैं। सो ये जो IMCS जो है, इस एग की इनर कैविटी जिसे हम ब्लास्टोसिल बोलते हैं, इस ब्लास्टोसिल से क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है, राइट। सो आइसोलेट करने के बाद ये जो सेल्स होती हैं ब्लैक माउस की, इसको फिर हम कल्चर करते हैं एक कल्चर वेसल में अंडर इन विट्रो कंडीशन, एंड फर्दर उसको हम ग्रो कराते हैं। सो नाउ दिस आइसोलेटेड इनर मास ऑफ सेल विल ग्रो इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, राइट। सो ये जो सेल्स है वो कल्चर मीडिया में स्टेम सेल्स की तरह ग्रो करेगी। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कल्चरिंग मीडिया है, इस कल्चरिंग मीडिया में जब एक इनफ नंबर हमको मिल जाएगा ESCs का, दैट इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का, तो हम इन ग्रोइंग एम्ब्रियोनिक सेल्स को फ्रॉम कल्चर मीडिया ट्रांसफ़र करेंगे अल्बिनो माउस के एम्ब्रियो में, राइट। सो यूजिंग अ माइक्रोपिपेट वी विल सक दिस growing embryonic stem cells of the black mouse, and then we will transfer or injected these cells into the embryo of the albino mouse. Okay, so अब जब एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का हमने ट्रांसप्लांटेशन कर दिया है in the embryo of the albino mouse, then this whole embryo containing the embryonic stem cells will be implanted into the uterus of a surrogate mother. So यहाँ पे एक हम नेक्स्ट माउस को सेलेक्ट करेंगे और इस माउस का जो यूटेरस होगा उसमें हम इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करेंगे, राइट। सो ये जो सरोगेट मदर है, देन इट विल गिव बर्थ टू द काइमेरिक माउस सिबलिंग। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस होल मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होती है वो किस तरह से वर्क करती है, राइट। सो ये दीज आर टू एनिमल्स, दीज आर टू माइस, ब्लैक माउस एंड अल्बिनो माउस। ओके, सो फर्स्ट हमने क्या किया था कि जो ब्लैक माउस है उसके हमने एग्स को क्या किया था, आइसोलेट किया था, राइट। सो हमने ब्लैक माउस से भी आइसोलेट किया एग्स को, एंड अल्बिनो माउस से भी आइसोलेट किया, देन इनको इन विट्रो कंडीशन में फर्टिलाइज कराया विद द मेन सीमेन, राइट। जब ये एम्ब्रियो जब एक बार फर्टिलाइज्ड हो गए तो हमने उनको कल्चर मीडिया पे ट्रांसफ़र कराया जिससे कि वो अपने ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाए। जब ये एम्ब्रियो अपने ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होंगे तब हम क्या करेंगे कि ये ग्रोइंग एम्ब्रियो से, राइट, सो दिस इज़ द कैविटी ऑफ द ब्लास्टोसिस एंड दिस कैविटी इज़ नॉन एज द ब्लास्टोसिल, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इट इज़ नॉन एज द ट्रोपोब्लास्ट। तो इसके अंदर है ना, ये ब्लास्टोसिल कैविटी में यहाँ पे जो ग्रोइंग मासेस है सेल का,
इन सेल्स को हम स्टेम सेल्स की तरह यूज़ करेंगे। तो इन सेल्स को हमने क्या किया है, जो ब्लैक माउस है उसको एक माइक्रोपिपेट की हेल्प से हमने क्या किया है, इन ग्रोइंग सेल्स को सक किया है, देन हमने उसको ट्रांसफ़र किया है या ट्रांसप्लांट किया है किसके अंदर, ये जो अल्बिनो माउस था, इस अल्बिनो माउस का जो यहाँ ब्लास्टोसिस्ट एग था, यहाँ पे हमने उसको क्या किया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये जो इस तरह से पूरा एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, इस एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, एक सरोगेट मदर यानी कि जो एक अनदर माउस लेंगे हम, और उस माउस को हम यूज़ करेंगे एज अ सरोगेट, राइट। तो इस सरोगेट मदर के जो यूटेरस है उसमें हम इस एग को क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे। और जब ये सरोगेट मदर माइस को प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो माइस होंगे ये काइमेरिक माइस होंगे, दैट मीन्स ये ब्लैक माइस भी होंगे एंड वाइट माइस भी होंगे। ओके, सो ये मिक्स्ड कलर के माइस प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, दैट विल बी नोन एज द काइमेरिक माइस। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इट इज़ नोन एज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। So now we will discuss the uses of embryonic stem cell transfer technology or method. So this method is used to produce new strain of animals. So if we want to conduct some research in transgenic research, then we will use this technique for our study. अगर हम किसी डिज़ायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं माउस में या अदर एनिमल्स में, तो वहाँ पर भी हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वर्क और रिसर्च वेयर वी वांट टू मिक्स द traits of two different organism. Okay, so the topic is complete here.